mentioned the revised number: 12 dead, 50 injured. The youngest victim, just 3 months old. The suspect is in custody right now. American children and guns. Children and guns. Putting guns into their kids' hands. Every hour, a child is rushed to the emergency room because of gunshots. Help! Anyone! We found a gun! 2 guns! दुश्मन बाहरी नहीं, अमेरिका के अंदर बसता है। Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. एक सनक जिसे अमेरिका में गन कल्चर कहते हैं। Each individual American has the responsibility to take care of himself, herself. Somebody possesses the ability to engage me. I should be able to engage them. It's your responsibility to protect your family. हर साल लेती है ये सनक सैकड़ों बच्चों की जान। I didn't choose to sacrifice my child to this. I thought it the war and hit him. We are shocked this has happened. खेल खेल में न जाने उजड़े कितने घर। लेकिन अब आ गया है जो इस अमेरिकी सनक पर लगाएगा लगाम। You have to be trained. You are your gun's safety. आज युद्ध में दिखाएंगे अमेरिकी बीमारी का इजरायली इलाज। Introducing Zorex. जो देगा गन कल्चर को जोर का झटका। अमेरिका की एक ऐसी बीमारी जिससे वहां का हर शख्स ही नहीं बल्कि नेता और पूरा सिस्टम मरीज बना है और ठीक भी नहीं होना चाहता। उसके लिए इजराइल ने एक दवा खोज निकाली है। हम बात कर रहे हैं हाईटेक हथियारों की दुनिया में इजराइल के एक ऐसे नए जुगाड़ की जो सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की जान बचा सकता है। यह असल मायने में अमेरिका के लोगों की हथियार रखने वाली सनक को जोर का झटका है। देखिए अमेरिका के अंदरूनी युद्ध पर लगाम लगाने वाली इजरायली टेक्नोलॉजी पर यह खास रिपोर्ट। ये इजराइल में बनी वो दवा है जिससे अमेरिका की दशकों पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। ये वो टेक्नोलॉजी है या कहें इजराइल की वो खोज है जो अमेरिका में गन कल्चर पर लगाम लगा सकती है। ये है जोर एक्स। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पूर्व कमांडो और इंजीनियरों ने एक ऐसा पासवर्ड सिस्टम तैयार किया है जिसके बिना पिस्टल में गोली नहीं चल सकती और इसीलिए इसे अब तक का सबसे भरोसेमंद गन लॉक कहा जा रहा है। इसे नाम दिया गया है जोरेक्स रैपिड डायल सिस्टम, जो पिस्टल के बुलेट चैम्बर में लगाया जाता है। फिर उसमें पासवर्ड फीड करने के बाद यह लोडेड पिस्टल भी किसी लोहे के पुर्जे की तरह रह जाती है। इस पिस्टल को अब वही शख्स चला सकता है जिसे जोरेक्स का रैपिड डायल सिस्टम का पासवर्ड मालूम होगा। One of the most important aspects of Zor is the rapid. जोरेक्स के रैपिड डायल सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसका डायल पासवर्ड को
आराम से समझ जाता है। इसे अंधेरे में और पिस्टल को बिना देखे भी आराम से खोला जा सकता है। These two factors allow you to unlock your weapon without looking at it, even in the dark. ज़ोर-एक्स को अलग अलग कैलिबर की पिस्तौल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज़ोर-एक्स का रैपिड डायल सिस्टम 2 मोड में काम करता है। एक है सेमी लॉक मोड, जब कॉक करने पर डायल निकल जाता है और पिस्तौल एक्टिव हो जाती है, जबकि ज्यादा सुरक्षित है पासवर्ड मोड। देखिए इसको किस तरह पिस्टल के बुलेट चैम्बर में फिट किया जाता है। फिर पासवर्ड सेट करने के बाद इसे लॉक कर दिया जाता है। अब पिस्तौल लॉक हो चुकी है, यानी अब ना इसे कॉक किया जा सकता है, ना ही ट्रिगर काम करेगा। इसके बुलेट चैम्बर में अब एक ऐसी दीवार है जिसे पासवर्ड से ही हटाया जा सकता है, तभी इस पिस्तौल से गोली फायर होगी। जोर के रैपिड डायल सिस्टम को इजराइल में तैयार किया गया है, लेकिन मकसद अमेरिका का हल होगा, जहां हर साल हजारों बच्चे घर में रखे हथियारों से अनजाने में खुद को घायल कर लेते हैं या फिर मास शूटिंग को अंजाम देते हैं। अमेरिका में हथियार खरीदना आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत बहुत मुश्किल है। गन कंट्रोल तो है ही नहीं उनके यहाँ। बड़ी समस्या सबसे बड़ी तो ये है, आप जाइए जो जी चाहे, आप सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास कार्ड होना चाहिए नेशनलिटी का। आप कोई भी गन ले लीजिए, डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी रहती हैं गन्स, और वो वेपन भी वहाँ पे लोग ख़रीद लेते हैं जो मिलिट्री यूज़ के होते हैं। अमेरिका में छोटे हथियारों को लेकर लोगों की दीवानगी हद से ज्यादा है। अमेरिका का बाजार हथियारों से भरा पड़ा है। आपको ताजुब होगा कि उसके अंदर ऑटोमेटिक वेपन्स, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, अपना शॉर्ट बैरल्ड गन वेपन्स, वो सारे वहाँ पर परमिटेड हैं। इवन एक्सप्लोसिव परमिटेड हैं, इवन स्मॉल वेपन्स लाइक पेंसिल बॉम्ब्स एंड अदर थिंग्स, दे आर ऑल परमिटेड। यहाँ बच्चों को हथियारों से ऐसे रूबरू कराया जाता है जैसे खिलौने खरीदे जा रहे हों। यही वजह होती है कि जब घर में बच्चों को खेलते खेलते पिस्तौल या राइफल मिल जाती है, फिर खून खराबा होना आम बात है। जोर कंपनी इसी लापरवाही को अपने रैपिड पासवर्ड डायल सिस्टम से खत्म करना चाहती है। You can choose a simple code, आप ज़ोर-एक्स के रैपिड डायल सिस्टम में बड़े अंकों के पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, जैसे 3, 2, 4, 6। ये स्मार्ट सिस्टम है, इसे पासवर्ड के जरिए आराम से लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। ज़ोर-एक्स का दावा है कि उनका सिस्टम फुल प्रूफ है, इसे टैम्पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा या कोई अनजान इसे खोलने की कोशिश करेगा तो सिस्टम फौरन हथियार के मालिक को फोन पर खबर देता है अगर वो हथियार के ब्लूटूथ रेंज में है। Introducing इसके लॉक को दूर रहकर मोबाइल ऐप से भी अनलॉक किया जा सकता है। You are your gun's safe. ज़ोर-एक्स का रैपिड डायल सिस्टम ऑपरेट करने में आसान है, तेज भी है। यही इसे सबसे भरोसेमंद लॉक बनाता है, क्योंकि इमरजेंसी के हालात में एक हथियार का काम करना बहुत जरूरी है, और अगर वो फेल हो गया तो फिर काम खत्म समझिए। फिलहाल कंपनी ने पिस्टल के हिसाब से रैपिड डायल सिस्टम के अलग अलग मॉडल की कीमत $200 के आसपास रखी है। उसे सबसे बड़ा बाजार अमेरिका में ही नजर आ रहा है, जहां आम नागरिकों में हथियारों की तादाद इतनी ज्यादा है कि औसतन हर शख्स एक हथियार रखता है, चाहे वो राइफल हो या फिर पिस्तौल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। ज़ोर-एक्स एक टेक्नोलॉजी है, यह हथियार को काबू में कर सकती है, लेकिन यह अमेरिकी व्यवस्था को सुधार नहीं सकती है। अमेरिका को हमने सबसे हिंसक देश इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका में औसतन हर नागरिक एक न एक घातक हथियार से लैस है। आइए आपको बताते हैं अमेरिका में गन लॉबी इतनी मजबूत क्यों है और क्यों वहां की सरकार चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहती। कौन कौन अमेरिका में इस मौत के खेल का जिम्मेदार है, देखिए अमेरिका में गन कल्चर पर एक खास रिपोर्ट। दुनिया की नंबर 1 पावर अमेरिका अपने घर में हारता हुआ नजर आ रहा है उस ताकत के आगे जिसे वो अपने नागरिकों की सबसे बड़ी आजादी मानता है, जिसे पूरी दुनिया गन कल्चर के नाम से जानती है।
इस गन कल्चर के आगे खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने को बेबस पाते हैं। देखिए 6 जनवरी 2016 को निकले ओबामा के आंसू, जब वो 3 साल पहले कनेक्टिकट के न्यू टाउन में एक स्कूल में 20 बच्चों की फायरिंग में मौत होने की घटना का जिक्र करते हुए इमोशनल हो गए। ये आंसू साबित करते हैं कि अमेरिका की गन लॉबी के आगे ओबामा भी घुटने टेक चुके हैं। Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. अमेरिका में हर साल फायरिंग की घटनाओं में हजारों लोगों की मौत होती है। कभी गैंगवार में, तो कभी सिरफिरे हमला करते हैं, तो कभी बच्चे स्कूल में जाकर अपने माँ बाप की राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये वो गन कल्चर है जिसे अमेरिका अपने नागरिकों की आजादी मानता है। हथियार रखने की आजादी, खुद को महफूज रखने की आजादी। तो ये तो एक उनकी बहुत बड़ी समस्या है और इसको रोकने की काफ़ी समय से ओबामा साहब खास तौर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गन लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इस बिल को पास नहीं होने देती। खासतौर से रिपब्लिकन इसके बहुत खिलाफ नजर आते हैं। अमेरिका में हर बड़ी घटना के बाद बहस होती है कि आखिर आम लोगों के पास खतरनाक हथियार रहने चाहिए कि नहीं। क्या उनको ऐसे असलहों से लैस करने की जरूरत है जो सिर्फ अमेरिकी सेना के पास होने चाहिए। वहाँ की स्थिति ऐसे है यूएसए की कि जैसे हमारे यहाँ पर तो बहुत मुश्किल से एक वेपन खरीदा जाता है, वहाँ पे एवरी स्ट्रीट विल हैव ए फायर आर्म की एक शॉप होती है एंड यू कैन जस्ट गो एंड बाय इट ऑफ द शेल्फ। अमेरिका में खुली बंदूक संस्कृति के चलते वहाँ कई राज्यों में हथियार खरीदना ऐसा है जैसे शाम को जाकर आलू टमाटर खरीद लें। लोग अपनी सुरक्षा का हवाला देकर कहीं भी बंदूक लेकर जा सकते हैं। कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, हाईली ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, उस तरह वो सारे वेपन तो बैन हो जाने चाहिए और फिर लाइसेंस होना चाहिए जिनको इशू की जाए, उनको लाइसेंस हो जैसे दूसरे मुल्कों में है। मैं समझता हूँ उसी वही एक तरीका है। अमेरिका में गन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ऑरलैंडो से लेकर न जाने कितनी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। फेहरिस्त बहुत लंबी है। हर बार गन कंट्रोल लॉ को और सख्त बनाने की बात होती है, लेकिन अमेरिका के नेता ही नहीं चाहते कि गन कल्चर पर लगाम लगाई जाए। जो डेमोक्रेट्स हैं वो लाना चाहते हैं अमेंडमेंट्स एंड बट दूसरे तरफ रिपब्लिकन्स हैं वो कई जो खुद इसके अंदर आर्म्स लॉबिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं या आर्म्स मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर ये इंटरेस्ट आ जाते हैं। आतंकवादी हमलों, खासकर 9/11 के बाद अमेरिका के छोटे हथियारों का बाजार तेजी से बढ़ा है। सितंबर 2001 के हमले के बाद एक ही महीने में 7 लाख से ज्यादा बंदूकें बिकी। 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद एक ही महीने में 10 लाख राइफल और पिस्टल बिकी थी। जनवरी 2013 में ओबामा के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने और सैंडी हुक स्कूल में गोलीबारी के बाद 20 लाख हथियार बिके। जनवरी से नवंबर 2015 तक 10 लाख से ज्यादा बंदूकें अमेरिकी नागरिकों ने हर महीने खरीदी। ऑरलैंडो में हुई शूटिंग के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ हथियार बिक रहे हैं और अब गन कंट्रोल लॉ को सख्त बनाने की मांग हो रही है। एक्ट आएगा, फिर उसके बाद जिन लोगों के पास वेपन है उनको सरेंडर करने होंगे, वापस करने होंगे, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन शुरू तो हो, वहाँ तो शुरू नहीं हो पा रहा अभी तक। तो भारत में आज भी AK-47 और 9mm की पिस्टल जैसे हथियार आम लोगों के लिए बैन है, लेकिन अमेरिका में इससे भी खतरनाक हथियार लोगों के पास है। अमेरिका की दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, तो वो इस चीज़ को कभी बंद होने नहीं देंगे जितना मर्जी इसका, और बड़ा लिबरलाइजेशन है। अक्सर गन कंट्रोल लॉ पर तब ज्यादा बहस होती है जब अमेरिका में चुनाव करीब होते हैं। हमेशा गन लॉबी के आगे दम तोड़ने वाली यूएस कांग्रेस फिर मजबूर साबित हो रही है। यशस्विका मल्होत्रा और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।